जिस काम में नीयत आखिरत के सवाब की करते हैं वो दीन का काम है, उस काम का सबूत होना चाहिए या कुरान से या सुन्नत से या इजमा से या कियास से। अब ये कहाँ से पता चलेगा सबूत है? अगर वो मसला फिका में आ गया है तो इसका मतलब है यकीन ये मसला 4 दिनों में से किसी दिन में साबित है। और अगर वो मसला फिका में नहीं आया, फिर कोई कुरान की आयत पढ़कर मसला बता रहा है तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि कुरान पर झूठ बोल रहा है। अगर ये मसला कुरान में होता तो फुक़हा की नज़र से पोशीदा न रहता। अगर वो मसला फिका हनफी में मौजूद नहीं है और कोई हदीस पढ़कर मसला बयान कर रहा है तो हम साफ तौर पर कह देंगे तू अल्लाह के पाक पैगंबर पर झूठ बोल रहा है। इस हदीस का मतलब फुक़हा, अगर ये मसला होता हदीस में तो फुक़हा यकीन समझते। इसी तरह कोई इजमा का नाम लेकर कियास का नाम लेकर ले रहा है लेकिन फिका में नहीं है तो हम यही कहेंगे कि इजमा उम्मत पर झूठ बोल रहा है, ये फुक़हा पर झूठ बोल रहा है। अगर ये मसला साबित होता तो फिका में जरूर आ जाता। एक जमाने में मेरे हेडमास्टर साहब बरेलवी मसलक के थे, मैं वहाँ पढ़ाता था तो एक बरेलवी मौलवी साहब आ गए, वो कहने लगे लड़का दाखिल कराने। अब मुझे देखकर तो उसका रंग ही फाक हो गया और चेहरा जैसे लकवा हो जाता है ना, ऐसा हो गया। अब वो सनकम करीरा हेडमास्टर साहब को कहने लगा कि जी आपके पास पढ़ाता है? तो हाँ। ये सुन्नी नहीं है। हेडमास्टर साहब ने मुझे बुलाया, मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि आप सुन्नी नहीं है। तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो सही फरमा रहे हैं? हाँ। कैसे? आप हमें तो कहते हैं सुन्नी है। मौलवी साहब इसलिए सही फरमा रहे हैं कि मौलवी साहब को सुन्नत की तारीफ बेचारे को लिया। इसको क्या पता कि सुन्नत क्या होती है? जिसको सुन्नत की तारीफ आती है उसे पता चलेगा सुन्नी कौन होता है। तो ये जरा सुन्नत की तारीफ लिख दे तो फिर मैं समझूंगा कि इनको तारीफ आती है, इनको जान पहचान है सुन्नत की। मौलवी साहब घबरा गया, कहने तू फर्ज की तारीफ लिख। मैंने काल पढ़कर लिख दिया कि जिसका लाजिम होना दलील कतई सबूत कतई दलालत से साबित हो उसको फर्ज करते हो। मैंने लिख कर हेडमास्टर साहब की जेब में डाल दिया कि आप बड़े से बड़े बरेलवी मौलवी गुलाम अली साहब के पास ले जाए और उससे पूछे कि ये तारीफ सही है या नहीं। अब सुन्नत की तारीफ भी मौलवी साहब से लिखवा ले और आप जाकर उससे पूछे कि ये सुन्नत की तारीफ है या नहीं। अब उसे सुन्नत की तारीफ नहीं आती थी, बड़ा परेशान हुआ। कहने लगा जी ये दरूद के मुनकर है इसलिए सुन्नी नहीं। मैंने कहा कि हेडमास्टर साहब आपको पता है कि मैं यहाँ दीनियाती पढ़ाता हूँ, मैं सबको पढ़ाता हूँ कि हर नमाज की आखिरी अत्ताहियात में दुरूद पढ़ना सुन्नत है। अगर मैं दुरूद का मुनकर होता तो मैं क्यों ये पढ़ाता उनको, और मैं खुद भी पढ़ता हूँ। हम तो कहते हैं दुरूद का पढ़ना चाहिए, देखो वहाँ पढ़ते हैं। मैंने कहा ये खड़े होकर दुरूद ही पढ़ते, बैठ कर पढ़ते हैं। मेरे का नहीं, हम नमाज़े जनाजा में खड़े होकर ही पढ़ते हैं और वहाँ खड़े होकर पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा आप गलत कहते हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ते। जहाँ शरीयत ने खड़े होकर पढ़ने का बताया वहाँ खड़े होकर पढ़ते हैं, और जहाँ शरीयत ने बैठ कर पढ़ने का बताया वहाँ बैठ कर पढ़ते हैं। उसके बाद वो कहने लगा कि देखो जी ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह नहीं पढ़ते। देखो भाई साहब ये भी आपने गलत कहा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफीक दे, जब हम रोजा पाक पर हाजिर होते हैं तो यही पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कहने लगा जी यहाँ नहीं पढ़ते। यहाँ इसलिए आप नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा वहाँ दाखिला बंद नहीं है। आप लोगों का क्योंकि दाखिला वहाँ बंद हो गया है इसलिए आप लोगों ने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा झगड़ा दुरूद का नहीं है। देखो आयत में आता है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। इसलिए हर जगह जब हज़रत पाक का मुसलमान नाम सुनते हैं तो करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हेडमास्टर से पूछा कि ये पढ़ने पर कभी दुनिया में झगड़ा हुआ किसी कि भाई इसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ा है? ये दरूद भी है सलाम भी है या नहीं? अगर झगड़े की बुनियाद दरूद सलाम का पढ़ना होता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झगड़ा होता। और रोजा पाक पर सारे पढ़ रहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलात भी है सलाम भी है और कभी वहाँ लड़ाई नहीं होती। तो मालूम हुआ कि लड़ाई दरूद पर नहीं है तो सलाम पर, किसी और बात पर लड़ाई है। असल मेरे का बात यह है कि हम कहते हैं जो जिस मौके का दरूद हो वही पढ़ना चाहिए। इन्होंने एक अकीदा कर लिया कि अल्लाह के पाक पैगंबर हर जगह खुद हाजिर नाज़िर है और वो दरूद सलाम हर जगह सुनते हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात की किसी किताब में दर्ज नहीं है।
जैसे इनके अमाल फिका हरफी में नहीं आते, इनके अकायद भी सुन्नी अकायद की किताबों में कहीं नहीं मिलते। इसलिए ये अवाम को धोखा देते हैं कि किताब का सीगा पढ़ना दलील होती हाजिर नाजिर, हालांकि खुद ये एक कायदा भी इनका गलत है। देखो मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब के फतावे में कितने खत हैं जो किसी ने अफ्रीका वाले को लिखा है, कहीं बर्मा वाले को लिखा है, कहीं किसी मुल्क वाले को खत लिखा मौलवी अब्दुल रज़ाक ने, लेकिन उनको अस्सलामु अलैकुम खिताब का सीगा लिखा है। तो कोई बरेलवी हमें नहीं कहता कि ये सारे लोग जिनको मौलवी अब्दुल रज़ाक ने अस्सलामु अलैकुम खिताब का सीगा लिखा है, ये सारे के सारे हर जगह हाजिर नाज़िर है। इसलिए मौलवी साहब अब्दुल रज़ाक ने को खिताब का सीगा लिखा है। बात सीधी है कि जिस तरह हम आपस में जब मिलते हैं एक दूसरे को यही कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, उस वक्त हमारे जहन में होता है कि ये हमारा सलाम कब सुन रहा है। लेकिन जब हम खत में लिखते हैं, अगर एक किताब का सीगा लिखते हैं, लेकिन हमारा उस वक्त अकीदा यही होता है कि जब खत उसके सामने पहुंच जाएगा, डाकिया ले जाएगा, तो अब ये किताब सही हो जाएगी। इसीलिए हम जब यहाँ दरूद और सलाम करते हैं तो इसी अकीदे से करते हैं कि ये दरूद सलाम हजरत को पहुंचा दिया जाएगा, और जब वहाँ रौज़ा पाक हाजिर होकर पढ़ते हैं तो इसी अकीदे से करते हैं कि हजरत पाक रौज़ा पाक में हयात है और वो बराह रास्त हमारा दरूद पाक सुन रहे हैं, सलाम सुन रहे हैं। तो मालूम हुआ कि ये लोग धोखा देते हैं कि ये दरूद और सलाम का इनकार करते हैं। दरूद और सलाम का इनकार होता तो कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी न करता, हालांकि जब भी हम करते हैं यही करते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठकर जनाजे में खड़े होकर पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने फिर कहा कि देखो अरबाज साहब, मैं भी कहता हूँ मैं सुन्नी हरफी हूँ, मौलवी साहब भी कहते हैं मैं सुन्नी हरफी हूँ, और मैं यही बता रहा हूँ कि सुन्नी हरफी के हवाले का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को हरफी फिका में पूरे तौर पर महफूज कर दिया गया। इतनी कामिल फिका है कि सुन्नतों को जा एक गुबा भी जाया नहीं हुआ, गुम नहीं हुआ। अब नमाज के आखिरी अत्तहियात में मौलवी साहब भी दुरूद पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ। इसका हुक्म हम सुन्नत है ये दुरूद पढ़ना, फिका हरफी में दिखा सकते हैं। मौलवी साहब से पूछे आप 2 कम से 20 दिखाएंगे आप। जनाजे में दुरूद पढ़ते हैं, इसका हुक्म फिका हरफी में मौजूद है, लेकिन अजान से पहले जो ये दुरूद पढ़ते हैं उसका हुक्म ये फिका हरफी में हमें दिखा दे। फर्ज लिखा है, वाजिब लिखा है, सुन्नत लिखा है, ये हमें बता दे। हम सुन्नी हरफी हम आज उसी दर्जे में इसको पढ़ना शुरू कर दें। मौलवी साहब कहते हैं कि फिका हरफी में इसका कोई हुक्म मौजूद नहीं है। मैंने कहा अब देखिए, अब अगर आप कुरान का नाम लेकर इसको साबित करें तो आप कुरान का झूठ बोलने वाले, क्योंकि फुक़हा ने इसको साबित नहीं किया। अगर सुन्नत का नाम लेकर साबित करें तो आप झूठ बोलने वाले हैं।